बोलिए सदगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उछब करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद, पर निकट न आवे नाथ जी, पीछे सब मिले करो स्वाद। अन्नकूट का उत्सव मनाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना परिपक्व नहीं है कि भोजन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी आ जाएं। बाद में तो सारे पकवान को तुम ही खा जाते हो। सीखो सबे संस्कृत और पढ़ो तो वेद पुराण, अर्थ करो द्वादश के, पर आप न होए पहचान। तुम सभी लोग संस्कृत सीखकर वेद शास्त्र और पुराण का अध्ययन कर लो। प्रत्येक मंत्र श्लोक के बाहर प्रकार के अर्थ भी कर लो, लेकिन तुम्हें अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। और आप कुछ? ही बता दो आंटी जी। नहीं नहीं, बताओ बताओ, अपना भाव बताओ, आप अच्छा बताएं। कोशिश करो क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी। पहली चौपाई ले लीजिए ये वाली। बताओ आप। यही है, जो अन्नकूट होता है ना उसके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना परिपक्व नहीं है कि जो भोजन भोजन के लिए स्वयं परमात्मा आएंगे। बाद में तो सारे पकवान हम ही खा जाते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, हमारे अंदर मतलब हमने भोजन बना लिया एक तरह का, हमारे अंदर विकार है। और मतलब विकार है, ये पूजा पाठ भी कर रहे हैं, फिर उस पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं जब तक वो विकार नहीं खत्म हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही बता दो आंटी बात। तो अब पता है आपको, थोड़ा सा नहीं बोलने का वो कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए कि तुम्हारा प्रेम परिपक्व नहीं है कि भोजन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी आ जाए। तो यानी अगर प्रेम जी। से जिमाते हैं तो क्या भगवान जीमते नहीं? कहते हैं ना, भजन भी आते हैं कि कौन कहता है भगवान जी। आते नहीं, पर सबरी की तरह जी। खिलाते, है ना? तो खिलाते में। क्योंकि जहाँ प्रेम होगा तो वहां भगवान साक्षात आकर जीमते भी हैं, है ना, अपने भक्त का जी। बात रखते हैं। कितने प्रसंग आते हैं जैसे सबके अंदर प्रेम था, कितने वो चेक कर करके, कोई मर्यादा में तो नहीं थी। झूठन भी ये नहीं देखते थे कि मेरे श्री राम आएंगे तो वे झूठन खाएंगे क्या, लेकिन ये था कि कहीं मेरे श्री राम आए तो कहीं खट्टे बेर ना खाए। सबरी वाला वो। प्रेम था। इसी तरह से देखो, उनका भी आता है विदुर का और दुर्योधन का। तो दुर्योधन के अंदर क्या था? अहंकार था, लेकिन विदुर के अंदर क्या था? प्रेम था। तो वहां छिलका भी खा लिया और उनके 56 भोग भी नहीं हुई। तो इसी तरह से जी। महाराज जी भी हमें इसमें समझा रहे, क्योंकि प्रकरण का नाम ही है धनी न जाए कि नहीं दुतरे। यानी तुम कितने ही दुतार कर लो, कितने ही छल कपट कर लो, कि तुम परमात्मा को बहका लो। जो पीछे भी आया कि सात स्वर में तुम अलाप लो, भजन कीर्तन कर लो, दूसरे के मन को खुश कर लो, है ना। और यहाँ कह रहे कि अन्नकूट बनाकर कितने उच्च उत्सव रसोई कर लो। लेकिन जब तक तुम्हारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्रेम का भूखा है। यहाँ अन्न भोजन का नहीं है, प्रेम का भोजन। तो प्रेम होगा तो तुम्हारे यहाँ के भोजन भी वो स्वीकार करेंगे। अगर प्रेम नहीं है तो यहाँ के भोजन भी तुम्हारे व्यर्थ हैं। नहीं तो कहा कि प्रेम के वशीभूत होकर तो छिलके भी खा लेंगे जहाँ नम्रता होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं, जी। नहीं तो अगर नहीं है प्रेम तो तुम खुद 56 भोग बनाते हो और स्वयं में खा लेते हो, भगवान तो नहीं खाते। तो यानी इसमें प्रेम को महत्व दिया जा रहा है। चौपर पर्सन पे फिर ध्यान दीजिए, धनी ना जाए कि नहीं दूसरे। बहुत मेन प्रसंग है इसमें शादी है कि हम जो तरह तरह के कर्म कांड करते हैं, इनसे तुम सोचो कि धनी को रिझा लेंगे, तो वे नहीं रिझेंगे, केवल एक प्रेम से रिझेंगे। यही संदेश इसमें देना चाह रहे हैं महाराज जी। दूसरी चौपाई में देखिए, यहाँ पर भी देखो, पढ़ो दोबारा से आप। तुम तुम सभी लोग संस्कृत सीखकर वेद शास्त्र और पुराण का अध्ययन कर लो। प्रत्येक मंत्र और श्लोक के 12 प्रकार के अर्थ भी कर लो, लेकिन तुम्हें अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। इसमें भी ये कह रहे कि तुम सोचो कि मैं संस्कृत सीखकर वेद शास्त्र और पुराण का पूरा अध्ययन कर लूं, इनको अध्ययन करके ज्ञानी बन जाऊं। ज्ञानी तो हो जाएंगे, है ना। और प्रत्येक मंत्र और श्लोक के 12 12 प्रकार के अर्थ भी कर लो, क्योंकि जब एक शब्द पे ही 12 तरह की मालाएं आती है, जो हमारे स्वर हैं,
तो एक मात्रा लगती है, उसका अर्थ बदल जाता है संस्कृत में, इसीलिए वाद विवाद होता है। तो कहने चाहिए तुम यहाँ का ज्ञान कितना ही ले ले, लेकिन फिर भी जब तक तुम्हें परमात्मा से प्रेम नहीं होगा तब तक तुम्हें अपने निस्वरूप की पहचान नहीं होगी। तो ये प्रश्न दे रहे कि जो हम ये आडंबर करते हैं कि धनी रीझ जाए, धनी रीझ जाए, प्रेम के अलावा कोई धनी किसी के कारण से, किसी भी साधन से रीझ दे नहीं। और प्रेम का मेन मकसद क्या होता है? समर्पण। समर्पण कब होगा? जब पहचान होगी। पहचान कब होगी? जब ज्ञान होगा। ज्ञान कब आएगा? जब हमारे अंदर वो निर्मल हो, छल कपट से हम दूर हैं। तो यहाँ के लोगों को तो छल कपट से कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं छला जा सकता किसी भी साधन से। इसीलिए प्रसंग में कह रही है, धन्य न जाए किन्हें दुख करे, जो करे अनेक दुख। चाहे कितने ही छल कपट कर लो, लेकिन धनी इन व्यापार में तुम्हारे नहीं आएंगे। ठीक है। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज की, तीनों पूरे धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। सभी सुंदर शांत के धाम में में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नीले चरण में कोटि कोटि प्रेम। बनी के पार में से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के बीतक को श्रवण कर रहे हैं। जो बीतक क्या है? ये भले ही महाराज जी के, लेकिन हम सबका ये दरबार। इस बीतक के माध्यम से हम अपने आप को पहचाने। तो कहाँ का प्रसंग चल रहा था सुंदर साहब जी? सोनगिरी है। सोनगिरी में जो महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत महत्व दिया जा रहा था, सिद्ध महात्मा जानते थे, लेकिन दादा गुरु जी के अंदर जो हक्की स्वरूप विराजमान था, उनको जो स्थान मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला। तो इसी कारण से लोगों के विचार अलग थे। तो एक व्यक्ति जो आता है तो वो महाराज जी की निंदा करने लगते हैं, और निंदा करके जब घर आ जाता है तो वो मरना से नवाश्रमी हो जाता है। तो ये क्या है सुंदर साथ जी? ये हमारे मन का प्रतीक है। जैसे पीछे में अध्यापक आए थे, वे हमारी बुद्धि का प्रतीक है, और जो ये सोनगिरी के व्यक्ति हैं, ये हमारे मन का प्रतीक। तो मन क्या करता है? निंदा चुगली करता है, फिर उसका क्या परिणाम उसको मिलता है ये भी हमने सब देखा है। कोई उन्हीं को नहीं सुनना चाहिए, जो भी करता है ना उसके सामने ही उसकी करनी आज कर। धनी ने देखी उनको देखी, लेकिन अपने ही कर्म मार रहे हैं। अब सुंदर साथ जी महाराज जी के पास जब जाते हैं वे, तो महाराज जी कृपा के सागर हैं, कृपा के अथाह सागर हैं। तो जैसे दादा गुरु जी के पास जाकर वे विनती करते हैं और उस व्यक्ति के पास जाते हैं, तो जैसे महाराज जी अपने सतगुरु महाराज जी जो हैं अपनी भभूति निकाल कर देते हैं, तो वो तुरंत ठीक हो जाए। और जैसे ही वो ठीक हुआ तो तुरंत उठा, महाराज जी के चरणों में लोट पोट हो गई। तो तभी सतगुरु महाराज जी रामचंद्र महाराज जी ने कहा कि देखा, जिनकी तू निंदा कर रहा था, इन्हीं के कारण आज तू मृत्यु के मुंह से बच पाए। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने सही पूछे तो अपनी कृपा से उसका जो पाप कर्म था वो भस्मीभूत कर। ये होते सुंदर पश्चाताप की अग्नि में ये कर्म भी जलता होती है गलती। हमारे वेदों में भी है सुंदर साथ जी, कोई भी त्रुटि हो जाए उसके पश्चाताप का हर एक का विधान है। 4 वेद में से एक वेद है हमारा, जिसमें जितने भी हमारे गलत काम हो जाते हैं उनका विधान है कि हमारा वो कुछ कम हो जाए। इसी तरह सुंदर साथ जी देखो, जो चर्चा वाणी होती, कुछ भी होता है तो बाद में क्या किया जाता है? क्षमा याचना की जाती है। क्यों? क्योंकि न जाने कितनी त्रुटियां हो जाती है, मुख से गलत शब्द भूल जाते हैं, किसी को कोई शब्द चुभ जाता है, तो वो भी तो एक कारण ही गुनाह ही बना ना। भाई बात तो सुनते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखा तो वो भी एक गुनाह हो गया ना। इसलिए क्षमा याचना की जाती है। इसीलिए आरती के बाद हमारी परिक्रमा बोली जाती है। देख परिक्रमा करम सब छूटे, ये सुख पंचम निश्चित। इसी तरह से देखा होगा तुमने, पंडित भी जब हवन वगैरह कुछ भी कराते हैं तो उसके बाद में क्या किया जाता है? पुष्प लेकर हाथ में और संकल्प कराया जाता है कि मैंने जो पूजन पाठ किया है इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा।
हृदय से। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, उस व्यक्ति ने जो गुनाह किए, उसने जब माफी मांगी महाराज जी के चरणों में पड़कर, तो महाराज जी ने माफ कर दिया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, और एहसास होते ही वो तुरंत ठीक हो गया। ऐसे सुंदर साथ जी, अगर हमारे से बहुत त्रुटियां हुई हैं, हम अगर सतगुरु महाराज जी से क्षमा याचना करें, तो कृपा के सागर हैं, वे अवश्य मांगे। अब सुंदर साथ जी, आगे का प्रश्न महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, कोई ना कोई बाधा आकर हमको करता रहता तंग, बाधा पड़ती भजन हमारा होता इससे भंग। ऐसे महाराज जी ने दो घटनाएं बताई, तो कहा कि ऐसे ना कोई व्यक्ति यहाँ पर सोनगिरी का आता ही रहता है, लोगों की भीड़ लगने, जो कहा ना कि बेअंत हो गई ये बाधा हमारी, जो उलझन बन गई थी बेअंत हो गई। यानी मेरे भजन में, बंदगी में कमी आने लगी। जो मैं अपने सतगुरु से एकांत में बातें करता था, अपने धनी से एकांत में बातें करता था, तो उसमें भी विघ्न आने लगा। लोगों की बाहर की समस्या ज्यादा थी, क्योंकि बाहर की समस्या ले लेकर आ रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, कोई ना कोई आकर हमको इस तरह से तंग करता रहता था, और इस तरह से मेरे भजन में बाधा पड़ती। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं आगे, एक और आदम का एक दिन बोला आते ही हमसे, आज हमारी इच्छा है कुछ चमत्कार देखे तुमसे। अब ये तीसरा, तो तीसरा बंदा महाराज जी कह रहे कि एक व्यक्ति, तो सुंदर साथ जी विचार करो, महाराज जी के कुटिया में कितने लोगों की भीड़ लगी रहती होगी। तो संसार की बातों को लेकर आ रहे हैं, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई अपनी बहू की समस्या लेकर आ रहा होगा, कोई ना बच्चे होने की समस्या लेकर आ रहा होगा, कोई अपनी नौकरी ना लगने की समस्या लेकर आ रहा होगा, कोई निर्दयी है जो आत्मिक ज्ञान के लिए। तो कैसे महाराज जी फेस करते इस चीज को? महाराज जी ने स्वयं राज्य के अंदर बैठे, सतगुरु के रूप में, दादा गुरु जी के रूप में, जो है ना राज्य, वो हैंडल करते, नहीं तो हम तुम्हारे किसी के बस में नहीं सुन सकते। तो यहाँ कह रहे कि ऐसे ही एक व्यक्ति और आधम का, उसने कहा कि भाई हमारी तो इच्छा है कि तुम इतने बड़े सिद्ध महात्मा हो, तो हमें चमत्कार हो, हम तो चमत्कार करते हैं। और चमत्कार क्या होता है? सुनो जी, हाथ की सफाई होती है। तो ये किस में आ जाएगा? ये स्थूल में आ जाएगा, क्योंकि चमत्कार स्थूल से होते हैं। जैसे यहाँ पर देखा कोई, जैसे भाई जादूगर आया, पेड़ पर रेत डाला, पानी डाला, और पौधा उगा कर दिखा दिया तुरंत। है कहाँ वो? कुछ भी तो नहीं है। तो ये स्थूल की क्रिया है। तो हम स्थूल से क्या क्या क्रिया करते हैं, ये हमारी अपनी एक बुद्धि हो गया पहले मास्टर जी के रूप में। दूसरा जो व्यक्ति आया जिसने निंदा करी, वो मन का प्रतीक हो गया। और जो तीसरा चमत्कार की इच्छा कर रहा है, ये हमारे किसका प्रतीक हुआ? हमारे स्थूल। आंखों से देखा जाता है ना चमत्कार, भाई चमत्कार देख लो, इतने बड़े साधु महात्मा हैं, तो हम तो चमत्कार देखेंगे। तो वो कहने लगा, तो महाराज जी यहाँ क्या कह रही हैं, हमने कहा भाई हम साधु, चमत्कार से क्या मतलब, प्रश्न आपका बड़ा असंगत और बहुत ही बेढंग। महाराज जी ने कहा, भाई हम तो साधु, देखो पीछे महाराज जी विचवार करो, पीछे महाराज जी कोई भी भभूति दे रही हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मुख से कोई भी शब्द कह रही है, तो वो बात सत्य हो रही है, लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं। फिर भी महाराज जी ये नहीं कह रहे कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ। उन्होंने तुरंत कह दिया, भैया मैं तो एक साधु हूँ, चमत्कार से, मेरे से चमत्कार का कोई मतलब है ना। ये प्रश्न आपका बड़ा असंगत है। भाई मैं साधु हूँ, मैं साधना करता हूँ अपने परमात्मा को पाने के लिए, और तुम यहाँ के चमत्कार की बात कर रहे हो, जो माया की शक्तियां होती, माया के कार्य होते, तो कहाँ माया और कहाँ ब्रह्म? ये तो बहुत असंगत हुआ। हम तो साधु हैं जो अपने आप को साध रहे हैं अपने परमात्मा को पाने के लिए, और चमत्कार बाहर का दिखावा होता है, कोई पैसे कमाने के लिए, कोई मान सम्मान पाने के लिए, बहुत कारण हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा असंगत है, और बहुत ही बेढंग है तुम्हारा ये क्वेश्चन जो तुम मुझसे पूछ रही हो। मैं कोई जादूगर नहीं, तुम्हें जादू दिखाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा, यदि तुम्हारी जादूगर देखने की इच्छा नहीं, चमत्कार, तो किसी तांत्रिक के पास जाओ, तांत्रिक दिखाएगा तुम्हें चमत्कार करना, कि जो है वो नहीं करके दिखाएगा, जो है उसको वो नहीं देखने जाएगा। क्यों?
क्योंकि चमत्कार क्या करते हैं, सत्य को ढक देता है और झूठ को सामने दिखाता। तो कहा महाराज जी ने यहाँ पर, अगर तुम्हें चमत्कार देखने की इच्छा है तो किसी तांत्रिक विद्या वाले के पास जाओ, और या फिर किसी सयाने के पास जाओ। जो सयाने भक्त होते हैं ना, ये करते हैं, कोई जादू टोना कर देंगे, किसी का मन वश में कर लेंगे, किसी पर मारण विद्या कर देंगे, अलग अलग ये चमत्कार होते हैं। कोई रस्सी का सांप बना के दिखा देगा, कोई हथेली पे पेड़ उगा देगा। ऐसे महाराज ने कहा बहुत चमत्कारिक लोग हैं। कोई अपनी गर्दन काट के दिखा देगा, फिर जीवित कर देगा, कोई पेट में तलवार घोंप लेगा और फिर जो का तो नजर आएगा। तो महाराज जी ने कहा भाई तुझे अगर चमत्कार देखनी है तो किसी सयाने भक्त के पास जा या किसी तांत्रिक के पास जा, तो वो तुझे दिखाएगा। मेरे चमत्कार से कोई मतलब नहीं, दिखा सकते हैं तुमको। ऐसी विद्याओं से कुछ भी मतलब नहीं भाई हमको। भैया हमें नहीं इस चमत्कारों से कोई मतलब है। क्यों? क्योंकि सुंदर साहब जी, महाराज जी ने खुद कहा है कि जो चमत्कार होते हैं, जो करामात होती है, ये परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी बात है। और देखिए सुंदर साहब जी, विचार करें, जहां पर सत्य है तो क्या वहां पर चमत्कार नहीं है? लेकिन चमत्कार भी, ध्यान देना, कल भी आया था कि जो सत्य परमात्मा है तो उसके वचन भी सत्य हैं। यहाँ की रचना झूठी है तो इसके वचन भी झूठे। कितना ही तुम संसार में कर लो, सब झूठ ही झूठ है, अगर मूल से देखें। अगर मैं यहाँ सत्य भी बोल रही हूँ, मैं कहूँ कि भाई मैं सत्य बोल रही हूँ, मैंने भोजन किया, अब देखे तो ऊपर से देखे तो कौन है? तो सपना है। सपने में क्या भोजन किया? ये भी झूठ है कि मैंने भोजन किया। मैं कौन? मैं तो आत्मा हूं, तो मैंने थोड़ी ना भोजन किया। स्तन ने किया और वो मिट गया, तो कहाँ किया अगर किया तो? यानी जो भी कार्य कर रहे हैं यहाँ पर वो सब असत्य है, मिथ्या है, भास रहा है लेकिन है नहीं। इसी तरह से यहाँ के जो चमत्कार दिखाते हैं वे चमत्कार क्षणिक है, लेकिन परमात्मा सत्य है। जो परमात्मा चमत्कार दिखाता है वो चमत्कार भी सत्य होता है। वो कैसे? सुनिए, हमारे सतगुरु श्री देवचंद जी ने आड़ी का लीला की, चमत्कारिक लीला की। ब्रज के भी कान्हा के दर्शन होते थे, तो क्या वो सत्य नहीं थे? क्या ब्रज अखंड नहीं है? दूध बिलोने की आवाजें आती थी, तो क्या वो सत्य नहीं? क्यों? क्योंकि वो बेहद की आवाजें आती थी, अंदर आत्मा से प्रभाव होते थे, दूसरे करते हैं। ऐसे ही देखे सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर जो हबसा में दर्शन हुए थे, जो उन रानियों को भी आवाज आई थी, उनको भी को प्रकाश नजर आता था, तो क्या प्रकाश वो झूठा था? सत्य। इसी तरह से सुंदर साथ जी, अब हम अपने मूल मिलान में देखें, मूल मिलान बैठे हैं, राज्य महाराज जी कितना बड़ा चमत्कार दिखा रहे हैं कि हम न्यारे भी नहीं हुए, न्यारे का भी आवाज करा रहे हैं। कितना बड़ा चमत्कार! उस सत्य में बैठकर भी झूठ को नहीं देख सकते थे, और उस झूठ में हम सत्य को नहीं देख सकते, लेकिन देख रहे हैं। मूल मिलान में बैठे हुए भी झूठ को देख रहे हैं, और इस झूठ में हम उस सत्य को देख रहे हैं। कितना बड़ा चमत्कार है! यहाँ देखे, या तो कोई सोता रहता सपना देखता है, या कोई जागृत होकर असल को देखता है, वास्तविकता को देखता है। लेकिन ये कितना बड़ा चमत्कार है कि ये देखो कि इस सपने में हम उस सत्य को देख रहे हैं, और वहां सपने में भी झूठ को देख रहे हैं। तो यानी हम, कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है कि नींद भी है, सौपन भी चल रहा है, और जागृत भी। अब बताइए कोई ऐसा कर देगा कैसा चमत्कार? और सत्य है, चमत्कार भी सत्य है। बताओ कौन सा झूठा है? कितने चमत्कार क्या दिखाए नहीं? सुनो सुनिए, बहुत चमत्कार दिखाए। देखो, छत्रसाल जी को सिक्का दिया, क्या वो चमत्कार नहीं था? लेकिन वो सिक्का सत्य है। जो सिक्के जो मोहर दिखाई निष्कलंक बुद्ध अवतार की, वो सत्य है। अनंत रूपों में अनंत सत्य कार्य कर रहे हैं। केन नदी पार कराई थी, तो क्या वो सत्य नहीं थी? क्यों? क्योंकि हमें यहाँ की विष की नदी पार करा रहे, इससे बड़ा और चमत्कार क्या होगा? ये जो मुर्दे पड़े हुए थे, इन मुर्दों को बुलवा रहे हैं सत्य की बात। कितना बड़ा चमत्कार है! मुर्दा तो जो पड़ा होता है वो अपने को भी नहीं जानता, लेकिन मुर्दा उस सत्य परमात्मा की बात कर रहा है। कितना बड़ा चमत्कार है!
जो ये कीड़ा, नाली का कीड़ा था, ये जीव जो आवागमन में फंसा हुआ था, इसको ऐसी अखंड परिस्थिति देंगे जहां इसकी जय जयकार करेंगे देवी देवता भी। इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर भी सुंदर साथ जी कहा जाता है कि जैसे कोई चना हुआ और चने को उबाल दो तो वो अंकुरित तो नहीं होता, नहीं अंकुरित होता, उसमें से पौधा ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ जीवों को कह रहे हैं कि उनको नए अंकुर देकर वहां खंड किया जा रहा है। जो जीव आवागमन का था, इस जीव को भी ज्ञान देकर अपने प्रेम का एहसास कराकर अखंड बहिष्ठ में खड़ा किया जा रहा है। कितने चमत्कार गिनवाए, मंथन करना कितने चमत्कार है हमारे भीतर उसे। जो ये अज्ञानी था, इस अज्ञानी को कितना बड़ा ज्ञान दे दे परमात्मा के अंदर तक की बात पता चल रहा है जीव को भी। और इससे बड़ा क्या चल रहा है। जो सौपन का बना हुआ है, कल्पना, आदि नारायण का संकल्प का बना हुआ है जीव है। इस यो जीव परम धाम की बात जान रहा है, जब भले ही ज्ञान से जाना, लेकिन जान पा रहा है। कितना बड़ा चमत्कार ये है। लेकिन यहाँ की दृष्टि होने के कारण जीव यही को ही चमत्कार मान लेता, झूठ में झूठ को ही चमत्कार मान लेता कि भाई मुझे तो कोई चमत्कार नहीं। और यहाँ का है भी सुंदर सा जी, अगर चमत्कार यहाँ के देवी देवता भी कर देते कि जैसे आते हैं ना गणेश जी की आरती में कि गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है, तो ये चलेगा तो कितनी देर चलेगा। इस जन्म में थोड़ी देर चलेगा, अगले जन्म में फिर टांग टूट जाएगी। हो गया ना झूठ चमत्कार। तो ये सत्य, परमात्मा जो सत्य है उसके चमत्कार भी सत्य है, और जो झूठ का है उसके चमत्कार भी झूठ। तो यहाँ जो ये व्यक्ति है ये पूछ रहा है कि भाई मुझे आप चमत्कार। महाराज जी तुरंत कह रहे भैया मैं चमत्कारिक नहीं हूँ, ये यहाँ के सियाने भक्तों का काम है, उनके पास जा, मेरे पास तो केवल नपेक्ष था। लेकिन फिर भी क्या करता है, हट कर कहते हैं बातें 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 करते बड़ी बड़ी, पर चमत्कार के नाम सिफर, चमत्कार क्या और दिखावे बिला वजह तेरे आकर। कह रहे हैं कि बातें तो तुम बड़ी बड़ी करते हो, और चमत्कार की बात करते हैं तो तुम कहते हो कि मेरे पास तो चमत्कार नहीं है। कुछ करते भी हो, कुछ शक्ति भी है तुम्हारे अंदर, ये बस बातें बातें कर। क्यों? क्योंकि सूरज शादी विचार कर, जीव का भाव है ना। क्योंकि जीव की दृष्टि जहां तक है, अगर वहां तक उसका काम बन रहा है तो उसे विश्वास है, और जहां तक उसकी दृष्टि में नहीं है, भले वो सत्य है, उस सत्य को भी वो महत्व नहीं। यही कारण है कि जीव की दृष्टि केवल शरीर तक है, घर परिवार तक है, नौकरी पेशे तक है। अब यहाँ तक की ही वो डिमांड करते हैं। कोई थोड़ा सा तावीज बना के दे दे, बबूती बना कर दे दे और कहते तेरे बेटे की शादी हो जाएगी, तो उसके लिए वो भगवान हो जाएगा, चाहिए तो कुछ भी नहीं। वही संकिष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में यही कारण है, वो वहीं तक ही समझ लेता। जो सत्य ज्ञान उसको पता है उसको वो नहीं करता, कहता भाई हमें तो पता ही नहीं भाई कुछ भी, क्या होता है परमात्मा क्या नहीं, कुछ नहीं। ये सुंदर साथ जी विचार है ना। तो यहाँ पर महाराज जी ने कहा, वो कह रहे व्यक्ति क्योंकि उसकी दृष्टि केवल लौकिक चमत्कार, तो तुम तो बातें बातें बनाते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन चमत्कार के बारे में आया तो चमत्कार नहीं, तो भाई तुम कैसे साधु महात्मा हो। क्योंकि भाई साधु महात्मा के पास तो सिद्धियां होती है, वो तो कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, और तुम कह रहे हैं कि हमारे पास चमत्कार नहीं है। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं दुनियादारों को बहकाना फुसलाना ही आता है। सॉरी, महाराज जी नहीं कह रहे, यहाँ इस व्यक्ति की ही बात है, यही कह रहे करामात पल्ले नहीं तो फिर कहो तुम्हें क्या आता है। देखो कितनी गहरी बात कह दी इसमें शादी विचार। दुनियादारी को बहकाना, जो तुम्हारी कुटी में भीड़ लगी हुई है ना, तुमने इनको पागल बना दिया। कहते हैं
जो तुम्हारी कुटी के पास में भीड़ लगी है ना, इन लोगों को तुमने पागल कर रखा, बहका रखा है, इन्हें और कुछ नहीं है। बहकाना और फुसलाना ही तुम्हारा काम। करामात तुम्हारे पल्ले नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ चमत्कार, कुछ पावर नहीं है। अगर पावर होती तो तुम चमत्कार दिखाते। तुम्हारे पास कोई चमत्कार नहीं है। कहो तुम्हें क्या आता है? जब तुम चमत्कार नहीं दिखा सकते तो क्या आता है तुम्हारे को? क्योंकि जो महाराज जी के पास है उसको वो समझ नहीं पा रहा है, बाहर की छोटी चीज की डिमांड कर रहा है। महाराज जी कह रहे हैं कि भैया मैं क्यों तुझे चमत्कार दिखाऊं, क्योंकि मेरे तो ये काम नहीं है। लेकिन जहाँ सत्य है वहां वो चमत्कार भी कर सकता है, बताया ना। वो झूठे चमत्कार नहीं करता, वो सत्य है तो सत्य ही चमत्कार करता है। ये अंतर है। झूठे झूठा चमत्कार करते हैं, वो सत्य उसका चमत्कार भी सत्य है। तो ये झूठ की चमत्कार की इच्छा कर रहा है। तो महाराज जी चाह रहे हैं क्यों इसको मैं दिखूं, रहने दे टाल दे। लेकिन वो महाराज जी को उल्टी सीधी कहने लगा, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, दुनिया को पागल बनाते हो, फुसलाते हो। चमत्कार की बात है तो हमारे पास चमत्कार नहीं है, मन तो साधु। तो क्या है तुम्हारे पल्ले, क्या पावर है तुम्हारे पास, क्या ताकत है? ऐसी भीड़ लगा रखी है, ऐसे साधु महात्मा बनेंगे। अब यहाँ कह रही है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्या सिर्फ ढोंग है पास, मार दिया है तुम जैसों ने ही इस दुनिया का सत्यानाश। तुम्हारा नाम बड़ा है, क्योंकि महाराज जी को यहाँ महत्व दिया जा रहा था कि तुम नाम नाम के, जैसे कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीके पकड़, कि भाई नाम तो तुम्हारा बहुत कुछ है ना, नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन तुम्हारे दर्शन छोटे छोटे, तुम चमत्कार ही नहीं दिखा रहे। इससे अच्छा तो हम किसी साधु महात्मा के पास में जाएंगे, तो उनसे हम चमत्कार करवा लेंगे, तुरंत कर देंगे। देखो हमारे कैंसर तक ठीक कर देंगे, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटे हो जाएंगे, हमारी नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाएंगे। तो हमारे लिए तो वही भगवान है, उसके पास में है। ये कारण है। इसीलिए जादू करने वाले, चमत्कार करने वालों के पास लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। और जहां असल सत्य परमात्मा का ज्ञान है, वहां तो कोई बिरला ही ठहरता है। क्यों? क्योंकि हीरे की पहचान जोहरी से ही होती है, आम को नहीं। अब यही तो कारण होता, अरे भाई निजानंद संप्रदाय में इतने लोग कम क्यों लोग हैं? क्यों? क्योंकि निजानंद संप्रदाय हीरा है, हर एक की बस की नहीं ज्ञान को भी पहचाने। ये विचार करें सुंदर से। अभी मेरा भतीजा भी ये कह रहा, बुआ जी आप वीडियो तो बहुत डाले, लेकिन आप क्या बताते हो हमारी समझ में ही नहीं आता, क्या बताते हो? समझ में तो आएगा ना, क्योंकि बुद्धि चाहिए ना वो समझने के लिए, विवेक चाहिए उस चीज को समझने के लिए। वो विवेक, वो कैपेसिटी नहीं है, तो लोगों की ये लगता है पता नहीं क्या बात करते हैं। अरे ऐसी वीडियो बनाओ ना जो लोग सब सुने वो करे ना, तो ऐसे थोड़े हमारा कोई तमाशा ढोल करना है। सत्य का प्रचार करना, सत्य को अपने सुंदर साथ को लेकर चलना, अपने आप चलना। जो गुरु महाराज जी का उनका बखान करना, हमें कोई ये थोड़ी कि दिखावा करना है। हीरे को तो कोई कोई खरीदता है, बताओ, हर एक के घर में मिलता है क्या? और आर्टिफिशियल ज्वेलरी सबके पास होती है, इसलिए तो लाखों की भीड़ होती है। तो ये सुंदर साथ जी, सत्य का ग्राहक कोई कोई होता है, पात्रता है, हर एक के पास नहीं। तो यहाँ ये व्यक्ति भी यही कह रहा है कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे अंदर क्या पावर है। तो कह रहे कि तुम तो ढोंग दिखा रहे हो, लोगों को पागल बना रहे हो, और करामात तुम्हारे पल्ले नहीं। तो बताओ तुम्हें क्या आता है? तुम्हारे तो नाम बड़ा और काम तुम्हारे छोटे, कि चमत्कार भी नहीं दिखा सकते भाई, बताओ। तो क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पास केवल ढोंग है, तुम ढोंग करते हो कुछ, नाम नाम के साधु बाबा बनेंगे। मार दिया है तुम जैसो नहीं, देखो कितनी कड़वी बात करे, तुम जैसो नहीं तो दुनिया का सत्यानाश कर रखा है। अब कितनी गहरी बात है। अरे सत्यानाश तो सही पूछे, करामात ने कर दिया उस सत्य का नाश, उस सत्य पर पर्दा डाल देता चमत्कार। और महाराज जी तो उस सत्य को प्रकट कर रही है, और वो कह रहा है कि भाई तू तो सत्य, तुमने तो सत्यानाश कर दिया तुम जैसो नहीं। तो ये होता है संसार जी, जिसकी दृष्टि जहां तक होती है वो ऐसे ही करता है। याद आ रहा है मानिक भाई जी और मैं जब शेरपुर गए थे, तो हमारे सामने भी एक प्रश्न उठा था, भाई देखो जैसे ये बागेश्वर है या ये है, कोई चमत्कार कर देता है तो तुम बताते हो इतना बड़ा ज्ञान है तुम्हारे महाराज जी, इतने तुम्हारे पास तो कोई चमत्कार नहीं, बताओ तुम कुछ कर दोगे क्या? तो ये बताइए, फिर जवाब दिया भाई आगे चमत्कार का करोगे क्या? मैं तो जवाब देने, बल्कि मानिक भाई जी ने जवाब दिया, भाई यहाँ के चमत्कार का क्या करोगे? इतना बड़ा चमत्कार के परमात्मा का ज्ञान यहाँ मिला, और इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? ये चमत्कार क्या करोगे यहाँ पे करके?
ऐसे सुंदर जहाँ जिसकी जहां तक बुद्धि होती है वो वहां तक की बात करता है, उसी चमत्कार को वो सत्य नहीं। ऐसे ही प्रसंग यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, उस दिन तो कह सुनकर उसको हमने वहां से उठा दिया, नंदलाल यहाँ यो मत भोंको, चलो उठो और भगा दिया। नंदलाल है इस व्यक्ति को। तो महाराज जी कह रहे कि जब वो कहने लगा तो मैंने उसे बस समझा बुझा कर जैसे तैसे करके उसको मैंने वहां से भेज दिया और कहा, भाई नंदलाल तू यहाँ ऐसी बकवास मत कर, यहाँ से उठ और अपने घर चल। तो कह रहा है तो ठीक है, मेरे पास नहीं है, दुनिया का पागल बना तो मैं पागल बना रहा, तू पागल मत बन, तू अपने घर चला जा, मेरे पास चमत्कार नहीं है। ठीक है मैं ढोंग कर रहा हूँ तो तू तो समझदार है, तू क्यों मेरे ढोंग में फंस रहा है, तू अपने घर चल। महाराज जी ने भेज दिया। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए कि अहंकार जो होता है ना वो कैसे अड़ियल बनता है। तो यहाँ कह रहे महाराज जी, रुका न लेकिन आना उसका, जब भी उसको वक्त मिला, मगज मारने को बस हमसे नंदलाल आही धमका। वो नहीं रुकने वाला। महाराज जी कह रहे कि जब तो मैंने उसको भेज दिया लेकिन वो रुक ही नहीं रहा, जब भी उसको वक्त मिलता आकर बहसबाजी करने शुरू कर देता। होते सुंदर सा जो चलता नहीं ना तो वो चलने वाले की टांग पकड़ खींचता है, उसको मजा आता है। जरमर भाई से पूछे कैसे मजा आता है कि जितने तू आगे को चलेगी ना इतनी मैं तेरी टांगे पकड़ कर खींचूंगा। मजे लेते हैं उस चीज में। ये इनका भी अपना मजा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा भी अपना मजा है क्योंकि हमने देखा नहीं है ना इन जीवों को कैसे रुकावट बनते हैं। तो कह रहे महाराज जी कि आ जाता जब भी उसको समय मिलता, जब भी आता और आकर वहीं पर वही बकवास करना शुरू कर देता, मगज मारना शुरू कर देता। फिर कह रहे महाराज जी यहाँ पर, बिना पैर सिर की बातों को घंटों बकता रहता था, जब आता तब चमत्कार की मांगे करता रहता था। कह रहे महाराज जी कि जब भी आता था उसको टाइम मिलता था, जब भी आता था आकर वो मगज खाने लगता, अब जब भी आता वो चमत्कार की बात है। तो महाराज जी चमत्कार, महाराज जी चमत्कार दिखाओ। नहीं महाराज जी ने एक बार मना कर, जब फिर भी उसके समझ में नहीं आ रहा तो महाराज जी ने भी समझा भैया ऐसा मुझे चखाना ही पड़ेगा, ये मान ही नहीं रहा। जैसे उसने कहा था ना भाई तुझे मरना है तो अपने घर मत, तू की बुराई करो, लेकिन नहीं माना। नहीं माना क्या है ना कि समझाने से नहीं मानता, बातों के भूत ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ऐसे महाराज जी को यहाँ फिर अपना रुख कड़ा करना पड़ता है। तो जब भी कह रहे महाराज, जब भी आता मगर दिखाने लगता और बार बार आता चमत्कार की मांग करता, मुझे चमत्कार दिखाओ, तुम्हारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है, मुझे चमत्कार दिखाओ। तो सुंदर साथ जी महाराज जी क्या करेंगे, दादा गुरु जी के पास गिरगिट की दौड़ बिटोड़े तक, भैया हम कहाँ जाएंगे अपने सतगुरु की शरण में, भैया जब जिद कर रहे तो क्या करा जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि गुरु महाराज जी रास्ता दिखाते हैं। तो कह रहे हमने काफी रोज टलाया पर वे मान नहीं पाया, तो हमने मजबूर एक दिन श्री सतगुरु को बतलाया। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। आखिर में तंग आकर हमने उस बात को दादा गुरु जी से कहना कि महाराज जी नंदलाल रोज आता है चमत्कार की मांग करता है, उसको समझा भी दिया, हर तरह से कह भी दिया भाई तुम्हें चमत्कार देखना, वहां जा, लेकिन वो तो अड़ के बैठ गया, तेरे पास में कुछ भी नहीं चमत्कार, कुछ है तो चमत्कार दिखाओ नहीं तो तुम तो ढूंढी हो। अब महाराज जी कहाँ भैया इस बात को सहन करने वाले। अब कैसे उसको चमत्कार दिखाते सुंदर साथ जी, क्या उसका अंश होता है, वो अगली मीटिंग में सतगुरु महाराज जी की कृपा से श्रवण करेंगे। अब के लिए सुंदर साथ जी कोई तो रोटी हुई बोलने में तो माफ कर देना सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, सदा गुरु नारायण दास जी महाराज